नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत दिन के बाद लगभग 10-15 रोज के बाद ये नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे एमीटर, वोल्ट मीटर, बैटरी, सेल। इन सारे टॉपिक्स को लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था। उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओम का नियम। क्या है बच्चों? ओम का नियम। तो ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। तो आज हम लोग ओम के नियम को देखेंगे और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आप लोग पिछली क्लास को देख रहे होंगे और जो भी पढ़ लिए हैं उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग चलते हैं ओम का नियम पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ओम का नियम। ठीक है बच्चों, तो है ओम का नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भी आई आप इसमें लगा लीजिएगा। ठीक है ना, ओम का नियम। ठीक, अंग्रेजी होता है ओम्स लॉ। क्या होता है? ओम्स लॉ। ठीक है बच्चों, तो पहले ना हम इसके परिभाषा को देखते हैं, ओम का नियम क्या होता है, और एक बार हम देख लेते हैं वीडियो अच्छे से चल रहा है या नहीं। ठीक है, हाँ जी चल रहा है। ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या बोलता है, लिखें। ठीक ना, यदि किसी चालक के ताप, दाब आदि में परिवर्तन ना हो, आदि में परिवर्तन ना हो, ठीक, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, नहीं समझ में आया? ठीक, फिर से पढ़ते हैं इसको। यदि किसी चालक के ताप, दाब मतलब उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन क्या हो, ना हो। कोई भी यदि चालक तार ले रहे हैं तो वो अपना क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा होती है ना, विद्युत धारा को किससे सूचित कर लेते हैं? आई से। ठीक है ना, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि विभवांतर जो है, विभवांतर के किससे सूचित करते हैं? भी से, जो कि हम लोग पिछली क्लास देख चुके थे। विभवांतर जो भी होता है ना, वो विद्युत धारा आई के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसी को बोलते हैं समानुपाती। और हम लोग जानते हैं कि यदि बीच से समानुपाती का चिन्ह हटा करके बराबर चिन्ह लाते हैं तो कोई न कोई क्या गुना करते हैं? कांस्टेंट गुना करते हैं। तो हम इसमें ना कांस्टेंट गुना क्या कर दिए? आर। क्या गुना कर दिए? आर। यही आर अपना क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को बोला जाता है प्रतिरोध। इसी कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? प्रतिरोध। ठीक, तो ओम का नियम क्या हो गया? V बराबर I इंटू आर। ठीक है बच्चों, तो यदि यहाँ से हम लोग I का मान निकालें तो या नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V और I का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? R के। और R को अपना लोग क्या मान लिए हैं? कांस्टेंट। क्या मान लिए हैं? कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो यही हो गया ओम का नियम। नीचे वाला देखते हैं वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि V/I बराबर क्या हो गया? R। और इस R को क्या लिखते हैं अपने लोग? कांस्टेंट लिख ही चुके हैं
कहने का ये मतलब है कि ओम के नियम में भी और आई का जो अनुपात होता है, भी और आई का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। तो ये है अपना ओम का नियम। यदि 2 मार्क में पूछे या 1 मार्क में पूछे ओम का नियम क्या होता है, तो ये परिभाषा दे करके और यहाँ तक लिख करके अपने लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे कि भी बराबर क्या होता है आई इंटू आर, भी बटा आई बराबर आर, मतलब कांस्टेंट नियता। ठीक है ना बच्चों। यदि 4 मार्क और 5 मार्क में आ जाए ओम का नियम क्या होता है, इसे सत्यापित करें। ओम का नियम क्या होता है, इसे सत्यापित करें। तो अब इसका हम लोग सत्यापन करेंगे। सत्यापन का मतलब है कि प्रैक्टिकल की मदद से हमको सिद्ध करके दिखाना है कि भी और आई का मान क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है बच्चों। तो अभी तो हम प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम बोर्ड पे जो भी वैल्यू लेंगे उसकी मदद से ही आपको हम बात को एक्सप्लेन करने में मतलब समझा सके हम। ठीक है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि ये चीज़ अभी हम करें कि भी और आई का मान हम आपको नियतांक करके दिखाएं प्रैक्टिकल की मदद से कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों। तो स्क्रीनशॉट ले करके तब तक आप लोग इसको लिखिए, हम बोर्ड को मिटाते हैं और उसके बाद देखते हैं ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब देखते हैं प्रयोग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, आप लोग भी हेडिंग डालिए मजे में, प्रयोग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन। प्रयोग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है भाई। तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे ए मीटर वोल्ट मीटर। ठीक, ए मीटर ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है। और एक होता है वोल्ट मीटर, ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से हम लोग विद्युत विभव को मापते हैं और इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो हम प्रयोग में ए मीटर और वोल्ट मीटर हम लोग इसीलिए लेंगे क्योंकि हमको क्या दिखाना है, भी बटा आई बराबर कितना, आर। आर का मतलब कांस्टेंट, भी का मतलब विभव, तो विभव को मापना है। आई का मतलब विद्युत धारा को मापना है, तो विद्युत धारा के लिए तो ए मीटर लेना होगा और विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर लेना होगा। इसीलिए हम एक ऐसा परिपथ बनाएंगे, विद्युत परिपथ बनाएंगे जिसमें ए मीटर भी होगा और वोल्ट मीटर भी होगा और उसकी मदद से हम लोग मान को लेंगे। तो ठीक है बच्चों। तो पहले हम लोग एक विद्युत परिपथ सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना। यही डायग्राम प्रैक्टिकल में बच्चे लोग लैब में करते हैं कि नहीं। तो बनाते हैं सर्किट डायग्राम। तो आप लोग पहले ध्यान से देख लीजिएगा और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से बनाइएगा। हम कोशिश करते हैं कि वैल्यू की मदद से ही आपको समझाएं कि बच्चे लोग प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। ठीक है ना बच्चों। एक हम विद्युत परिपथ लेते हैं, मान लेते हैं यह एक विद्युत परिपथ है। ये प्रतिरोध अभी नहीं लेते। मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक, और बल्ब में यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी है। ठीक, और यहाँ ना हम एक स्विच लगा दिए और ये इस तरह, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेते। ठीक ना। ये प्लस और ये माइनस, ये स्विच के है तो इसको भी प्लस इसको भी माइनस। विद्युत धारा की प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होती है कि नहीं। इस बात की चर्चा हम लोग बहुत बार कर चुके हैं कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती। ठीक, अब हमको ना इसमें विद्युत धारा को मापना है तो ए मीटर लेंगे। तो ए मीटर को किस क्रम में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम ए मीटर लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, ए मीटर। ठीक है ना, ए मीटर हो गया। ठीक, वोल्ट मीटर की मदद से हम लोग क्या मापते हैं, विद्युत विभव को मापते हैं। तो उसको किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। तो हम यहाँ पे ना वोल्ट मीटर लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये हो गया ए मीटर और ये हो गया वोल्ट मीटर। ठीक है ना। ए मीटर की मदद से विद्युत धारा को मापते हैं और वोल्ट मीटर की मदद से हम लोग विभव को मापते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक हम क्या किए ना, स्विच को लगा दिए। स्विच को क्या किए, लगा दिए। तो पहली बार एक बैटरी है तो हम वोल्ट मीटर के भी रीडिंग को लिखते हैं और ए मीटर के भी रीडिंग को लिखते हैं। ठीक है ना।
ये हो गया। ठीक, मान लीजिए पहला बैटरी है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि पहला बैटरी है और उस बैटरी का विभव मान लिए 0.2 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 0.2 वोल्ट। हम स्विच को लगा दिए, स्विच को क्या किए? लगा दिए। जो ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो इससे विद्युत धारा का प्रवाह होगा, बल्ब भी अपना क्या होगा? जलेगा। ये क्या है? बल्ब है, परिपथ बना है, परिपथ में आप कुछ भी दे सकते हैं, तो हम बल्ब दे दिए। जो ही स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब क्या होगा? जलेगा। कहने का ये मतलब हुआ कि इससे विद्युत धारा का भी प्रवाह हो रहा है और इसके सिरों के बीच क्या है? विभव भी है, कुछ ना कुछ विभव भी है। तो वोल्ट मीटर, मान लिए कि वो वोल्ट मीटर ने मापा कि विभव का मान कितना है? 0.2 वोल्ट। कितना है? 0.2 वोल्ट। मतलब बैटरी कितना है? 0.2 वोल्ट का। और उस समय जो धारा प्रवाहित हो रही है वो मान ली कितना का हो रहा है? 4 एम्पियर का। कितने का? 0.4 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, नहीं समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं? बैटरी के वैल्यू को चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब मेरा ये हुआ, इसमें ना हम क्या किए? एक और बैटरी लगा दिए। अब बैटरी का मान क्या करिए? हम बढ़ा दिए। मतलब पहले एक बैटरी था, अब हम कितना बैटरी लगा दिए? 2 बैटरी। कितना बैटरी लगा दिए हैं? 2 बैटरी। अब मान लिए कि इसका जो विभव का मान है वो कितना है? 0.3 वोल्ट। कितना है? 0.3 नहीं, 0.3 नहीं लेते हैं, 0 ले लेते हैं 4। ठीक है ना, 0 कितना ले लेते हैं? 4। अच्छा, ये 2 नहीं, इसको ना आप 1 मान लो। ठीक, मतलब धारा का मान लिए कम होगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है ना, मान लिए अब वोल्ट का वैल्यू कितना ले लिए? 0.4 वोल्ट। ठीक, तो अब जो बैटरी का हम वैल्यू बढ़ा दिए हैं तो वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना आ रहा है? 0.4 वोल्ट। उसी समय यदि अब हम ए मीटर को माप रहे हैं तो मान लेते हैं कि उस समय अपना रीडिंग आ रहा है कितना? 0.2 एम्पियर। कितने का? 0.2 एम्पियर का। ये ऐसा मान लिए कि हो रहा है, जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ऐसा हो रहा है, और कीजिएगा भी तो शायद ऐसा ही आएगा। ठीक है ना, अब मान लिए पुनः हम लोग बैटरी के वैल्यू को क्या किए? बढ़ा दिए। पहले 2 रखे थे, अब कितना रख दिए? 3 रख दिए। कितना रख दिए? 3 कहने का ये मतलब है, मान लीजिए कि आप कितना वोल्ट ले लिए? 0.6 वोल्ट। ठीक, मान लीजिए कि जो ही बैटरी की वैल्यू को बढ़ाए, मतलब संख्या बढ़ाए हैं, तो मान लीजिए वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना आ गया? 0.6 वोल्ट। और उस समय जो अपना धारा प्रवाहित हो रहा है ए मीटर से, मान लीजिए ए मीटर का जो कांटा है ना, ए मीटर की जो रीडिंग है, कांटा है, वो मान लीजिए कितने पे चला गया? 0.3 वोल्ट, 0.3 एम्पियर। ठीक है ना, इसी तरह से आप जो है बैटरी के वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5, 6, 7 भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया अपना V का मान और I का मान। ठीक है ना, तो ओम का नियम क्या बोलता है? V/I का मान क्या होना चाहिए? नियतांक। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे V/I निकालते हैं, मतलब V और I का क्या निकालते हैं? अनुपात। हम भागा देते हैं। ठीक है ना, 0.2 में 0.1 से भागा दीजिए, तो कितना हो गया? 2। ठीक है ना, उसके बाद इसमें भी दीजिए, यहाँ पे भी जो रीडिंग आया था 0.4 में 0.2 से भागा दीजिए, दशमलव कट गया, कितना आया? 2। फिर इसको भी दीजिएगा तो क्या आएगा? 2। तो हम देख रहे हैं कि V और I का जो मान निकाल रहे हैं, तो ये मान क्या आ रहा है? नियतांक ही है, मतलब कांस्टेंट है। अरे है कि नहीं? इसी तरह आगे भी निकालेंगे तो वो क्या आते जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का ये मतलब है, यदि 2 आ रहा है तो 2 ही आ रहा है। हम ऐसा वैल्यू लिए कि हमको क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2 ही आ रहा है। मान लीजिए आप बैटरी कुछ और लेंगे, पावर उसका कुछ और रहेगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे 4 वोल्ट आया, आपको हर एक जगह कितना आएगा? 4, 4, 4 ही आएगा। ठीक है, तो इससे यह बात सिद्ध हो गया कि V और I का जो अनुपात है, हर एक कंडीशन में क्या है? नियतांक है, कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है। जो ही नहीं बदलेगा तो हम बोल देंगे कि ओम के नियम का क्या हो गया? सत्यापन हो गया। ठीक है ना, ओम का नियम भी तो यही बोलता है, यदि किसी भी चालक का यदि आप ताप और दाब में परिवर्तन नहीं कीजिए तो उसका जो मतलब V होता है, विभवांतर का जो मान होता है, उसमें प्रवाहित धारा का क्या होता है? समानुपाती होता है।
और उसी वर्ड को जब हम कैलकुलेशन किए तो हमको क्या जाकर आगे मिला कि v और i का मान क्या होता है, v और i का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है बच्चों, उसी चीज़ को हम लोग सत्यापित कर लिए। प्रैक्टिकल जब आप लोग लैब में कीजिएगा तो वहाँ पे इसी तरह से सर्किट बनाइएगा, बल्ब लीजिएगा, एक वोल्ट मीटर लीजिएगा, एक ए मीटर लीजिएगा और कांटे के रीडिंग को लिखिएगा, तो इस तरह के आपका आएगा। ठीक, इसका जब अपने लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में भी 2 मार्क रहता है, तो जब भी सत्यापन पूछे तो ग्राफ जरूर से ज़रूर बनाए। ठीक है ना। जब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, एक लेते हैं एक्स एक्सिस और एक क्या लेते हैं, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग लेते हैं विभवांतर को और वाई एक्सिस की तरफ लेते हैं हम लोग धारा को। मान लीजिए एक्स एक्सिस की तरफ हम किसको लिए, विभवांतर को, और वाई एक्सिस की तरफ किसको लिए, हम लोग धारा को लिए। ठीक है ना। मान लीजिए विभवांतर कितना है, 0.2, 0.4, 0.6। ठीक है, नीचे दिख रहा होगा 2, 4, 6। हम ऐसा वैल्यू लिए हैं जिससे कि समझने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है ना। 0.1, 0.2 और 0.3। जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं कि 2 पे कितना वैल्यू है i का, 1, तो 2 पे वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये बिंदा। ऐसे करके जाएंगे ना। फिर 0.4 पे वैल्यू कितना, 0.2, तो 0.4 हो गया यहाँ और 0.2 इसके सामने ये हो गया। ठीक है ना। फिर 6 पे कितना, 3 यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया 3। ठीक है ना। स्केल पेंसिल से आप लोग कीजिएगा तो अच्छे से आएगा। और जब इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, एक सीधी रेखा आएगी। ठीक है। और ऐसी यदि सीधी रेखा आती है तो हम बोल देंगे कि हाँ, अपना जो सत्यापन किए हैं वो क्या है, सही है। ठीक है ना। और इसी को बोल देते हैं v बराबर i इंटू r। और आगे जब जाइएगा तो ये हो जाता है y बराबर mx जैसा। नेक्स्ट क्लास में जब जाइएगा 11th में तो आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि y बराबर mx का ग्राफ जो है वो मूल बिंदु से होते हुए क्या होती है, गुजरती है। तो वही होगा v बराबर i इंटू r। यदि इस तरह का ग्राफ आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि अपना ओम का नियम क्या हो गया, सत्यापित हो गया, और सही वो क्या हो गया, सत्यापित हो गया। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कि ओम के नियम का सत्यापन और ओम का नियम आपको समझ में आया होगा। अच्छी तरीके से कोशिश किए हैं कि जो भी प्रैक्टिकल करते हैं प्रैक्टिकल में उसको बोर्ड पे समझाएं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आते हैं। यदि ये छोटा वीडियो रहेगा तो देखने में भी आसान रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, नमस्कार।